ओके जी। हमारा जो का सेशन था उसमें हमने चैनल कैसे बनाते हैं, अपने चार्ट्स के ऊपर चैनल बनाना हमने सीखा था। भाई जिसका वीडियो ऑन है वीडियो बंद कर दो यार। जिन दोस्तों का वीडियो कैमरा ऑन है प्लीज अपना वीडियो कैमरा बंद कर दें। तो हमने ये सीखा था जी कि अपने चार्ट के ऊपर हम जो चैनल है, यानी जो वेव्स होती हैं तीन मुख्तलिफ किस्म की, वो वेव्स जो हैं वो हम कैसे ट्रेस करते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर। तो पेयर कोई भी हो, ठीक है, पेयर कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो नॉलेज है ये आप अपने किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं investing.com ओपन करने लगा हूं और आज हम कोई डिफरेंट पेयर ओपन करते हैं। जैसे एक ये पेयर देखें, ये है NZD CHF, न्यूजीलैंड डॉलर और CHF क्रॉस पेयर है। इसके ऊपर आज हम देखते हैं कि चैनल्स कैसे बनते हैं। तो फॉरेक्स का जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें ये जो प्राइस एक्शन है या ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है, या चैनल फॉर्मेशन है, ये आप यूं समझ लें कि फॉरेक्स के अंदर रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना, इसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी जैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस एक्शन का। तो ये हमने टेक्निकल चार्ट ओपन कर लिया, हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे पहले। और इसमें आप देखें कि हमने यहाँ पे ये पहले वन डे का चार्ट, अगर आप चाहें तो वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लें ताकि थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देख लें कि बड़ी पिक्चर क्या बता रही है। जब आप वन वीक का चार्ट ओपन किया आपने देखें साफ पता चल रहा है कि यहाँ से लेके इस जगह से, ठीक है, यहाँ तक देखें ये कौन सा चैनल बना हुआ था, ये था बेरिश चैनल। फिर यहाँ पे आप देखें इस जगह पे साइडवेज चैनल बना है ये वाला। ये बल्कि मैं मार्किंग करता रहता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हुए हैं टॉपिक कवर। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आज हमने अगला नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। ये आप देखें कि यहाँ पे इस जगह से लेके ये हमारा एक बेयरिश चैनल बना हुआ है। एक कैंडल एक वीक की है तो बहुत बड़ा चार्ट है ये। इसको आप छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे तो ये काफी बड़ा चैनल बनेगा। फिर आप देखें यहाँ से लेके ये वाला, ये हमारा साइडवेज चैनल बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ये इस जगह से लेके यहाँ तक ये फिर नीचे 3 वीक्स के लिए मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखें यहाँ से लेके ये इसने बनाया है कौन सा चैनल, ये बुलिश चैनल बना हुआ है, देखें, ठीक है जी। और इसने बुलिश चैनल का ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे वीक चार्ट के ऊपर, यहाँ से ब्रेकआउट चैनल नीचे की तरफ तोड़ा है। वापस फिर कितने हफ्तों से मार्केट फिर जो है बुलिश चैनल में जा रही है। ये देखें नीचे छोटा चैनल। तो इसी को जब आप वन डे के चार्ट पे लेके जाएंगे तो ये वाला जो सबसे नीचे वाला चैनल है हम ये बनाते हैं, ये देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो अभी हमें क्लियर पिक्चर पता चल गई कि बड़े वीक के चार्ट के ऊपर जो बड़ी पिक्चर है वो क्या है कि एक बड़ा बुलिश चैनल था, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद काफी हफ्तों से, 1 2 3 4 5 और छठा हफ्ता है ये, 5 हफ्ते तक मार्केट फिर नीचे से ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और अभी उसने छोटे चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया हुआ है और अभी वीक की कैंडल चल रही है, ठीक है, ये वाली। तो इसको जब हम लेके जाएंगे अभी छोटे चार्ट के ऊपर, लेट्स से के वन डे के चार्ट के ऊपर, तो देखते हैं कि वहां पे हमें क्या पता चलेगा। जब आप वन डे के चार्ट के ऊपर आए तो ये देखें ये यहाँ पे है जी। अब इसमें भी आप देखें कि ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये था हमारा साइडवेज। साइडवेज कैसे, ये देखिएगा, यहाँ से ये देखें ये हमारा साइडवेज है। यहां तक ये देखिए साइडवेज चैनल बना हुआ है। यहाँ पे कितने दिनों तक साइडवेज चला है, ये देखें 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
14, 15 दिन तक ये साइडवेज के अंदर मार्केट मूव हुई है। 15 दिन थोड़ा टाइम नहीं होता, 2 हफ्ते से भी ज्यादा, ठीक है, बल्कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते। तो यहाँ पे इसने देखें ये इस चैनल को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को, जो ठीक है साइडवेज चैनल की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बायर क्लोज हुआ, ठीक है, फिर ये वापस आया, रीटेस्ट करने की कोशिश की, कोई न्यूज श्यूज आई, नीचे आ गया, फिर देखें न्यूज के इम्पैक्ट से ये कितनी बड़ी कैंडल बनी बायर। तो इस वक्त इसी चैनल को अगर आप आगे एक्सटेंड करें तो फिलहाल आप देखें कि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल था टूटा, ऊपर गई, ऊपर रही काफी दिनों के लिए, फिर वापस आई प्राइस, और उसके बाद जब ये न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से ये ऊपर गई है तो अब वापस नीचे आई है। तो देखें यही वाला जो पहले रेजिस्टेंस का लेवल था ये इसको अब नीचे आने से रोक रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल बन गया है। ये देखें एक दिन इसको इसने नीचे जाने से रोका, दूसरे दिन रोका, तीसरे दिन मार्केट ऊपर गई, चौथा दिन अभी वहां पे पास ही। अब हमें नहीं पता कि इसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, लेकिन चांसेस ये हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, तो ये तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि 1, 2, 3 दिन में तो नहीं टूटा अभी तक, ठीक है, आज 4th डे है। तो ये हमारा जो नॉलेज है ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है चैनल्स का। देखें ये कि इस वक्त मार्केट कहाँ पे खड़ी है, क्या वहां पे हमें फॉरेन ट्रेड लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए। देखें यहाँ पे इसको जब आप छोटे चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, लेट से 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉलेज हम बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रेड हमेशा हम छोटे चार्ट के ऊपर लेंगे। छोटे चार्ट से मुराद 4 घंटे का चार्ट, या इवन इससे भी छोटे चार्ट पे चले जाए 1 घंटे के चार्ट पे, तो ट्रेड हम 1 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे, या इवन 30 मिनट के चार्ट पे भी आप ले सकते हैं। तो अब देखें जब हम 1 घंटे के चार्ट पे आए तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जी बड़ा सपोर्ट का लेवल तो ये नीचे है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बनती अभी, या तो बाय की ट्रेड हम लें ना तब जब ये नीचे आए, ठीक है। ये बड़ा जो सपोर्ट का लेवल है, जैसे देखें यहाँ पे आया था, पीछे नीचे आया था, यहाँ से नीचे से रिजेक्ट हुआ, ऊपर जा रहा था, ये देखें रिजेक्शन कितनी बड़ी है, तो इधर से हम कहीं से बाय की ट्रेड पकड़ेंगे अगर ये नीचे आता है। यहाँ पे अभी ये सेंटर में है, यहाँ से 50-50 है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो आइडियल ट्रेड वो होगी जो हमें इस नॉलेज के मुताबिक मिलेगी, सही जगह से। ओके, तो आगे हम चलते हैं जी, वापस थोड़ा सा चैनल्स के ऊपर। यहाँ पे आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक चैनल बन रहा है हमारा, ठीक है। जिन दोस्तों ने प्रैक्टिस की है उनको तो आइडिया हो गया होगा, समझ आ गई होगी। जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ही चैनल बनाता रहूं और वो देखते रहें, तो उनको ठीक है समझ आ रही होगी, लेकिन फायदा नहीं होगा उनको, वो फायदा नहीं उठा सकेंगे इससे, ठीक है। ये मैं बार बार कहता हूँ। ये देखिए चैनल बना है एक बुलिश, ठीक है, कितना जबरदस्त चैनल बना हुआ है, ठीक है जी। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी और इसका ऊपर जो है ये देखें, ये कितना जबरदस्त हमारा चैनल बना हुआ है, ठीक है, बुलिश चैनल, और उसमें वेव चल रही है प्रॉपर सीक्वेंस से। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि चैनल बनाने से हमें 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि चैनल के 2 फायदे मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप दोस्तों को ये क्लियर हो जाए बात। चैनल बनाने के 2 फायदे, 2 फायदे होते हैं। कौन कौन से? पहला कि जब तक वेव चैनल के अंदर चल रही है ना, हमें उसके लोज और हाई पॉइंट्स का पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा कहां तक लो पॉइंट के बनने के चांसेस हैं और कहां पे ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट के बनने के चांसेस हैं, ठीक है। पहला फायदा क्या हो गया कि चैनल के अंदर लोज और हाईज का अंदाजा होता है कि अगले कहां पे बन सकते हैं, अगले लोज और हाइज, पिछले लोज और हाइज को देखते हुए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फायदा होता है वो क्या होता है कि जिस जगह से कैंडल्स चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकलती हैं, जैसे आप देखें यहां से चैनल शुरू हुआ, यहां तक इस जगह के ऊपर आप देखें ये कैंडल चैनल को तोड़ी और चैनल से नीचे की तरफ से बाहर निकल गई। तो याद रखें
कि दूसरा जो फायदा होता है, हमें चैनल टूटने की सही जगह का पता चलता है, सही जगह का पता चलता है कि चैनल कहां पे टूटा है। अगर आप ये चैनल इस तरीके से ना बनाते, ठीक है, तो ये तो चार्ट में तो आपको नहीं समझ आनी थी कि चैनल टूटा कौन सा है, कहां से टूटा है। अब देखिए हमने चैनल बनाया, हमें ये जगह पिन पॉइंट होगी, भाई ये वाली जगह है जी, ये जगह जहां पे चैनल टूटा है, ठीक है, ये वाला देखें। अच्छा, याद रखें कि ये एक लफ्ज जहां पे भी चैनल टूटता है, चैनल जहां पे भी टूटेगा ना, जहां पे भी, जब भी चैनल टूटेगा, यानी कैंडल्स चैनल से बाहर निकलेंगी, ठीक है, तो इस को या इस अमल को, चैनल के टूटने को हम फॉरेक्स में कहते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, चैनल के टूटने को हम ब्रेक आउट कहते हैं जी, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना ब्रेक आउट, ये जो अमल है, ये इंतहाई अहम है ट्रेडर के लिए। एक ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट के कंसेप्ट को समझना ये बहुत ही अहम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ब्रेकआउट्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर एक ट्रेडर को आप यूं समझ लें कि इंतहाई ज्यादा जबरदस्त ट्रेड मिल सकती है। यानी 70 to 80% चांसेस होते हैं कि एक जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर उसको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, यानी कि छोटी सी ट्रेड भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये आज हमारा टॉपिक है, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल के आप देखें, मैंने आपको बता दिया कि दो फायदे हैं चैनल बनाने के। एक, जब तक मार्केट मूव कर रही है चैनल के अंदर हमें पता चल जाता है कि इसका जो लो यहाँ पे अगर बना था तो नेक्स्ट हाई कहाँ पे बन सकता है। फिर ये देखें, ये हायर लो यहाँ पे से ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता था, यहाँ पे आ गया। और दूसरा फायदा क्या होता है कि चैनल जब टूटेगा तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट का पता चल जाता है, एग्जैक्ट जगह का पता चल जाता है कि कहां से चैनल टूटा, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम अगली कार्रवाई के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके जी। अब एक और हम पीछे चल के थोड़ा सा कहीं पे चैनल बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये आप देखें, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ये 1 डे का चार्ट है, यहां से लेके यहां तक देखें एक और चैनल बना हुआ है। उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ लाइंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। अब देखें ये लो पॉइंट्स, ठीक है, यहां से मैं इसको खींच रहा हूँ ट्रेंड लाइन को, और ये देखें कितना जबरदस्त हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है, जो कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो ये बुलिश बुलिश जो वेव है उसको बता रही है ना, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसी तरह से आप देखें कि मैं चैनल की दूसरी लाइन भी ऊपर वाली जो होती है रेजिस्टेंस की लाइन, उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इस लाइन से। ये लें जी। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 100% सही होना चाहिए आपकी जगह लाइन की, 19-20 का फर्क हो सकता है। असल हमें आइडिया होना चाहिए इन जो लाइंस का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। चैनल की नीचे वाली लाइन और चैनल की ऊपर वाली लाइन, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की जगह बताती है कि कहाँ पे ज्यादा सपोर्ट मौजूद है नीचे, जहां पे नीचे कैंडल जाएगी वहां से उसको सपोर्ट मिलेगी, वहां से वो वापस पलट सकती है, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस की जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हमें पहले से पता होता है जी, अगर स्पीड से नीचे से जा रही है तो ये लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगी कि मजीद ऊपर ना जाए, ठीक है। और फिर वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो देखना ये होता है कि कैंडल चैनल की उस लाइन को तोड़ के बाहर निकल रही है तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। अगर वापस मुड़ रही है तो फिर वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगी जो पिछला चल रहा था। अब आप देखें यहाँ पे ये जो पिंक लाइन चैनल हमने बनाया, अगले को अब मैं खत्म कर रहा हूँ। तो आप देखें कि कितना जबरदस्त वेव चली इस चैनल के अंदर। जब तक वेव बुलिश वेव चल रही थी बुलिश चैनल के अंदर तो कितनी जबरदस्त चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर यहां से आप देखें लो, ये हाई बना, फिर ये वापस पुल बैक हायर लो, फिर यहां से ऊपर देखें ये सारा हायर हाई बना हुआ है, फिर यहां से देखें पुल बैक ये बना हायर लो,
देखें अब पिछले लो से ऊपर बना है दूसरा हायर लो, ठीक है, उससे ऊपर बना है हायर लो। फिर यहाँ से देखें कितना जबरदस्त उसने छलांग लगाई है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अगला उसने हायर हाई बनाया है। फिर यहाँ से देखें ये इसने बना दिया हायर लो। फिर ये इसने यहां से आप देखें इस जगह पे मैंने आपसे बताया था कि जब पिछला हाई को या पिछले लो के बराबर आके कैंडल क्लोज हो जाए, ये देखें बिल्कुल पिछली हाई के बराबर आके कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। एक दफा हाई बना ये वाला पहला, उसके बाद दोबारा कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ सकी, ठीक है, यहां से वापस आ गई। तो अब जिसका तजर्बा था, जिसकी प्रैक्टिस थी इस नॉलेज के ऊपर, उसके जहन में आ गई बात कि यहाँ पे जो है ना, अब जो बायर्स थे जो इसको नीचे से ऊपर लेके आ रहे थे बाय के ऑर्डर्स लगा के बार बार, ठीक है, अब उनका मजीद इसके अंदर बाय के ऑर्डर लेने का दिल नहीं कर रहा। तो इसका जो बाय का मोमेंटम था या बुलिश जो वॉल्यूम था वो कम होना शुरू हो गया है। तो अब लोग फिर इंतजार करने लगे कि अच्छा देखते हैं जी जब ये नीचे से ब्रेकआउट करती है कि करती है, और देखें ऐसा ही हुआ, 1 2 3 4 दिन यहाँ पे रुकी रही मार्केट, उस प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, और आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर नीचे की तरफ देखें यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो ब्रेकआउट होता है ना, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। ओके जी, अच्छा जी, हम ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चैनल जब भी टूटता है, बल्कि मैं थोड़ा सा पहले चैनल बनाता हूं और उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये चैनल बनाया, कोई भी चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, चैनल्स मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, चैनल मुख्तलिफ शक्लों के बनते हैं। हमें नहीं पता कि किस शक्ल का चैनल बनेगा। जो मैंने आपको चैनल बताए हैं वो तो सीधे सीधे बताया, ये बुलिश बताया है, ठीक है, कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है, और ये मैंने बताया आपको कि ऊपर से प्राइस नीचे आ रही हो तो ये बेरिश होता है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया कि ये ना नीचे जाए प्राइस ना ऊपर जाए तो ये साइडवेज होता है, ठीक है। लेकिन एक जो और 3 4 जो मखसूस किस्म की शक्लें हैं जो बहुत ज्यादा बनेगी चैनल्स की, वो तरीके से भी हैं। ये देखें, एक चैनल इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है ना वो सीधी होगी स्ट्रेट, ठीक है, इनके ऊपर बिछी हुई, ऊपर वाली लाइन जो है वो ऊपर से नीचे आ रही होगी, और बीच में इस तरीके से वेव चल रही होगी। ये यहां से देखें शुरू में ये वेव का बड़ी वेव होगी, ठीक है, फिर जूं जूं आगे चलती जाएगी वेव छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसको ये आपकी शक्ल है, इसको ये मुसलस, इसको ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक शक्ल बनेगी चैनल की जो बहुत ज्यादा आएगी, तो उसमें ये दोनों लाइनें टेढ़ी होंगी, ऊपर वाली भी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे वाली लाइन बिछी हुई नहीं होगी जमीन पे, वो नीचे से ऊपर जा रही होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखिएगा, ये ऊपर से नीचे आ रही है लाइन और ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसमें भी दो मुख्य शक्लें होती हैं। फिर एक को जो है हम वेज कहते हैं, ये थोड़ी लंबी होगी, जरा प्रॉपर बनाता हूँ इसको। ये देखिएगा कि ये और ये, अब इसमें देखें ये ऊपर वाली लाइन भी ऊपर से नीचे आ रही है, और नीचे वाली जो लाइन है चैनल की वो भी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसमें जो वेव चल रही होगी वो इस तरह से, शुरू में देखें वेव हो सकता है ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दोनों सीक्वेंस हो सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही है इस तरह से, आप देखें कि वेव का साइज, जो स्विंग का साइज है वो कम होता जा रहा है, यानी कि वेव बंद गली में दाखिल होती जा रही है। तो हमें पहले से पता चल गया कि यहां से अब कहीं से ब्रेकआउट होना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये वाली जो इस तरह की जो शक्ल होती है, ठीक है, चैनल की, कि जिसकी ऊपर वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन भी ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, और एक जगह पे जाके ये बंद गली बन रही है इस तरीके से, ठीक है। अगर ये लंबी लाइनें हों
तो इसको वेज कहते हैं। देता हूं नीचे, नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा, वेज। ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है वेज। ठीक है, मजीद वेज को आपने स्टडी करना हो तो यूट्यूब पे जाके लिखें वेज, ये नाम जो मैंने लिखा है, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, वेज स्ट्रक्चर है, यानी कि चैनल बन रहे हैं, चैनल को स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, एक यही वेज अगर छोटे साइज की हो, जैसे देखिएगा ये साइज अगर छोटा हो जाए, मिसाल के तौर पे ऊपर वाली लाइन भी छोटी है और नीचे वाली लाइन भी छोटी है, ठीक है, तो इसको हम पीनट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखें इसमें और इसमें फर्क है ना, ये बड़ा साइज की है और ये छोटे साइज की है, तो इसको हम बोलेंगे पीनेंट। पीनट भी कहते हैं, पेंडेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, पेंडेंट और पीनट। ठीक है, पेंडेंट का मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, एक जेवर का कोई नाम है, उस तरह की शक्ल है इसकी। और पीनट मतलब है जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली का दाना होता है, ठीक है, छोटा, तो ये इस तरीके से, और इसमें वेव भी ज़ाहिर है फिर छोटी होगी इस तरीके से, देखें। ठीक है, ये माइनर लेवल्स हैं, तो आगे बंद गली है, ब्रेकआउट होना है, तो इसी तरीके से एक जो शक्ल बनेगी आपको अक्सर नजर आएगी, जिसको हम, वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी, ये मैं एक और शक्ल वेरी जो बहुत कॉमन है कि ऊपर से या नीचे से एकदम से न्यूज आई तो प्राइस ऊपर गई पहले इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस रुक गई, ये, और वहां पे इसने इस तरीके से चैनल बना दिया। अब आप देखें ये एक झंडे की शक्ल बन गई है। ठीक है, यहां से कैंडल को चलाते हैं जी, कि यहां से एकदम से एक दो कैंडल जो है वो इस तरीके से ऊपर गई, फिर यहां से इस तरीके से वेव चलना शुरू होगी, तो अब ये जो चैनल बना है नीचे से लेके ये डंडा सा बन गया आप देखें, और ऊपर देखें ये एक साइडवेज चैनल बन गया है, तो इसकी शक्ल जो है इस डंडे के साथ जो है क्या बन गई, झंडे की। इसको हम कहते हैं जी फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग बन गया। तो अब ये सारी जो मैंने शक्लें बनाई हैं, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे वेज हो, चाहे पेंडेंट या पीनट हो, ठीक है, ये या फ्लैग हो, ये बुलिश भी हो सकते हैं, ठीक है जी, अगर नीचे से ऊपर जा रही है वेव, और बेरिश भी हो सकते हैं अगर ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जो मैंने फ्लैग बनाया है, ये वाला, ये क्या बता रहा है, इसका जो ये प्राइस नीचे से ऊपर गई है ना, देखें, तो ये बुलिश फ्लैग होगा। ठीक है, सीधा जो फ्लैग होता है ये बुलिश फ्लैग है। अगर यही फ्लैग इस तरीके से बने कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरे पहले किसी न्यूज की वजह से, ये कैंडल्स आई नीचे, ठीक है, ये एक कैंडल भी हो सकती है सीधी ऊपर से प्राइस नीचे गिरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आके प्राइस ने इस तरीके से मूव करना शुरू किया, तो अब आप देखें कि ये जो शक्ल बनेगी चैनल की, ये कौन सी बन गई जी, ये भी फ्लैग है। ठीक है, ये भी फ्लैग है, ये ऊपर से देखें ये डंडा, लेकिन ये कौन सा फ्लैग बना है जी, इसको हम बेरिश फ्लैग, उल्टा जो फ्लैग होगा इसको हम बेरिश फ्लैग कहेंगे, ये है बेरिश फ्लैग, उल्टा झंडा। ठीक हो गया, तो ये सारे जो चैनल्स की शक्लें हैं, इनकी बुलिश भी हो सकती हैं, ये जो ट्राइंगल टाइप की या फ्लैग्स हैं या वेजेस हैं, और ये बेरिश भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आगे हम आप सीखते जाएंगे साथ साथ। तो इसलिए हमने चैनल की जब बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी शक्लें आपको हर चार्ट के ऊपर नजर आएंगी, मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ शक्लें बन रही होंगी, तो आपने ये जहन में रखना कि ये सारी शक्लें जेन्युइन होती हैं। हमने ये सारी शक्लें क्या बता रही हैं एक ट्रेडर को, कि भाई इसके अंदर जब वेव चल रही है तो कहाँ लो बन रहा है और कहाँ पे हाई बन रहा है, लोज और हाईज, ये यहाँ पे बना लो, ये यहाँ पे बना, तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब लो ऊपर बनेगा और हाई भी ऊपर से नीचे बनेगा, तो आगे कहीं पे भी जहाँ पे बंद गली शुरू होने वाली है वहां से कहीं पे भी ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, मैं आपको कहने को ये भी बता सकता हूँ कि वो ज्यादातर ब्रेकआउट किस हिम्मत पे होने के चांसेस होते हैं, ऊपर या नीचे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो बंदे का शुरू से ही फिर वो जहन खराब कर देता है, तो बंदा सोच के बैठा हो उसके उलट जाता है, तो फिर बंदे का लॉस हो जाता है। तो आपको जो चीजें आपने खुद प्रैक्टिस से सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो ज्यादा आपके लिए होगी।
ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ तक कि अब इस इन्हीं चैनल्स को, अच्छा आगे मैं बात कर रहा था कि ब्रेकआउट्स की। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जब भी चैनल टूटता है तो ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जी। जब भी कोई चैनल टूटता है तो उससे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेकिन लेकिन शर्त ये है कि जिस कैंडल ने चैनल को तोड़ा है वो कैंडल चैनल के बाहर क्लोज भी हो। समझ गए जी। ये ब्रेकआउट की डेफिनेशन है कि जब भी कोई भी कैंडल चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बाहर निकलती है, ठीक है, तो ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी। ब्रेकआउट कब होगा कि शर्त यह है कि वो कैंडल फिर चैनल के बाहर क्लोज भी हो, तब हम ब्रेकआउट कहेंगे। समझ गए। मिसाल के तौर पे आगे देखें कि ये एक सिंपल सा चैनल है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के हम चैनल बना लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स हमने बना लिए। अब फर्ज करें कि ये पहले चैनल में ये वेव चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये स्पोर्ट की लाइन पे पहुंची तो दो ऑप्शंस थे ना, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, यहाँ पे दो ऑप्शंस थे कि या तो ये वापस ऊपर उठ जाए या यहाँ से तोड़ के नीचे चली जाए, ठीक है। तो फर्ज करें कि यहाँ से एक कैंडल जो थी इस जगह पे वो नीचे आई, चाहे वो 15 मिनट की कैंडल है, चाहे वो 30 मिनट की कैंडल है, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल है, चाहे वो 4 घंटे की कैंडल है, कैंडल का टाइम कोई भी हो, ठीक है जी। कैंडल कैंडल होती है। अब देखें, इसने ये कैंडल यहां से आई, इसने इसको तोड़ा चैनल को, नीचे आ गई, ठीक है। फर्ज करें ये 1 घंटे की कैंडल है या 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो लेकिन ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, कैंडल ने चैनल को तोड़ के नीचे चली गई है, लेकिन अभी हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम शर्त ये है कि ये जो भी चार्ट हमने खोला हुआ है जितने भी टाइम का, ठीक है, उस चार्ट के मुताबिक ये कैंडल जो है इसको जब इसका टाइम पूरा होगा वो ये कैंडल क्लोज भी चैनल से नीचे होनी चाहिए। अगर तो ये चैनल से नीचे फर्ज करें यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि जी ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि ये नहीं होती क्लोज नीचे, इस तरीके से हो जाता है, यहां से क्या होता है कि ये नीचे आती जरूर है लेकिन ये नीचे विक छोड़ती है इधर, ठीक है। जब क्लोज होती है ना तो ये चैनल के लाइन के बिल्कुल ऊपर जाके होती है या ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है अंदर जाके। तो अब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ। बात क्लियर होगी जी। मिसाल के तौर पे ये वेव थी, यहां से एक कैंडल ऊपर गई, इसने चैनल को तोड़ा और चैनल के बाहर, बिल्कुल ऊपर नहीं, काफी थोड़ा सा बाहर, जो पता चले कि हाँ ये चैनल टूट गया जी, काफी बाहर जाके क्लोज हुई है। यहाँ पे जब क्लोज होगी ना तो तब हम उसको ब्रेकआउट कहेंगे।
ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। यहां से कैंडल बाहर निकली और बाहर जा चैनल के बाहर जाके क्लोज हुई, तो तब हम कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया है। ये बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसकी कितनी किस्में होती हैं, ये याद रखने वाली बात है। याद रखें, आउट्स दो किस्म के होते हैं। पहला, रियल ब्रेकआउट, जो असली ब्रेकआउट, यानी असली, रियल का मतलब असली, असली ब्रेकआउट। और दूसरा फेक, यानी फेक का मतलब इंग्लिश में फेक, तो इसका मतलब हुआ जाली, उर्दू में 2 नंबर जो होता है, जाली, नकली। ठीक है, जाली ब्रेकआउट। ठीक हो गया जी। तो जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, रियल ब्रेकआउट, इस पर बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है, असली वाला है, तो इस पर बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा हैं। आइडियल ट्रेड जिसे कहते हैं। और अगर ये साबित हो जाए कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है चैनल का, ये तो है ही फेक, जाली है, तो इसके ऊपर, फेक ब्रेकआउट के ऊपर, इस पर हम ट्रेड नहीं करते, ट्रेड नहीं लेते जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्क पता चलना चाहिए ना, कि रियल और फेक ब्रेकआउट में फर्क क्या होता है। ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट फेक है। ठीक है, तो आगे हम इसको जरा समझ लेते हैं। देखें, यहां पे मैं एक चैनल बनाता हूं, सिंपल। चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है। और ये 2 चैनल्स मैंने एक जैसे बनाए। यहां पे हुआ क्या कि इधर से वेव चल रही है, यहां से या यहां से ऊपर की तरफ, फर्ज करें ब्रेकआउट हुआ। पहले नीचे की तरफ देख लेते हैं कि यहां से एक कैंडल आई, क्लोज नीचे हुई, चैनल के बाहर जाके ये क्लोज हुई है नीचे, सी का मतलब है क्लोज। ठीक है, तो अब ब्रेकआउट तो हो गया, क्योंकि शर्त पूरी होगी कि चैनल को कैंडल ने तोड़ा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी। यहां से एक को ऊपर हैं कि यहां से भी तोड़ा, फर्ज करें यहां से भी तोड़ा, तो ये क्लोज बाहर जाके हुई, तो ये ऊपर बुलिश ब्रेक हुआ है, इसको हम कहेंगे बुलिश ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, बुलिश ब्रेकआउट। और ये नीचे वाला जो है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बेरिश ब्रेकआउट। ठीक हो गया जी। ब्रेकआउट तो हो गया, ऊपर की तरफ भी हुआ है इस मिसाल में, नीचे की तरफ भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। ये समझना है, अभी हमने इंतजार करना है, सीखना है इसको। क्योंकि ट्रेड तो हमने लेनी है रियल ब्रेकआउट पे, फेक ब्रेकआउट पे, जो जाली ब्रेकआउट है उस पे तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो नीचे वाला है, फर्ज करें कि ये कैंडल एक बायर क्लोज हुई थी, उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल्स नीचे गई, ठीक है, वापस आई ऊपर। जो कैंडल ऊपर आ रही हैं उनको मैं
ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ठीक है, और जो नीचे जा रही है उनको रेड कलर से बना रहा हूं, और एक कैंडल वापस यहां से आई और चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई, ठीक है। इसने क्या बनाया, यहां पे जो शक्ल बनाई नीचे, वो देखें यू की शक्ल बना दी कि ब्रेकआउट हुआ, नीचे गई कैंडल्स, फिर वापस आई, और ये देखें यू सा बन गया ना, सीधा फिर अगली कैंडल, एक कैंडल वापस जो ग्रीन थी वो क्लोज हो गई चैनल के अंदर आके, जिस चैनल को तोड़ा था, एक ये शक्ल बनी। और उसके बाद फिर कैंडल यहाँ पे जो अंदर जो सीक्वेंस चल रहा था मिसाल के तौर पे, वो यहां से ये ऊपर चला गया, ये कैंडल यहां से ऊपर चलेगी, देखें वेव वही पहली जो चल रही थी वही सीक्वेंस चालू हो गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं ऊपर भी मिसाल देता हूं कि यहां से ये कैंडल ऊपर गई, एक दो, जिस कैंडल ने ब्रेक किया, बायर क्लोज हुई, ब्रेकआउट तो हो गया, उसके बाद हो सकता है एक दो कैंडल, ठीक है, हो सकता है अगली ही कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस आए नीचे, ठीक है, और वापस अंदर चैनल के अंदर आके क्लोज होगी, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई अंदर होके, ठीक है। फिर यहां से इसी तरीके से पैटर्न जो था वेव का वो चलना शुरू हो गया जो पहले चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर भी आप देखें कि शक्ल कौन सी बनी है, ये यू की शक्ल ही बनी है, ये उल्टा यू, ये देखें कैंडल की, ये देखें, ठीक है ना, इधर से ऊपर गई थी फिर वापस नीचे आ गई, ठीक है, जैसे ये बनी थी यू की शक्ल, और कैंडल जो है वापस आ गई चैनल के अंदर। इस यू के अंदर, पेट के अंदर कितनी कैंडल्स होंगी हमें नहीं पता, इसमें 2 कैंडल्स भी हो सकती हैं, इसमें 10 कैंडल्स भी हो सकती हैं, ऊपर जाने वाली और वापस आने वाली, और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, 3-4 भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक तो मैंने आपको ब्रेकआउट ये बता दिया, ठीक है, अब एक और ब्रेकआउट अगले चैनल में मैं बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें फर्क क्या है। ये वेव चल रही है जी, यहां से फर्ज करें कि पहले होता है ब्रेकआउट नीचे की तरफ, कैंडल नीचे, एक कैंडल चैनल को तोड़ के नीचे गई और क्लोज हुई नीचे, उसके बाद कुछ कैंडल्स 1 2 3 4 जितनी भी है कम या ज्यादा नीचे गई, फिर उनमें से कुछ कैंडल्स ने वापस आने की ऊपर कोशिश की, ग्रीन कैंडल्स बनी, लेकिन हुआ क्या कि जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था, ये वाली जो लाइन थी, इसके करीब जाके कैंडल्स यहां पे रुकी, अंदर नहीं जा रही, यहां पे कैंडल्स रुक रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से फिर बजाय इसके कि कैंडल्स अंदर जाती चैनल के अंदर, अंदर क्लोज कोई भी कैंडल नहीं हो रही, बल्कि यहां से फिर नीचे की तरफ कैंडल्स ने दौड़ लगा दी है, ठीक है। अब इसमें ये जो प्रोसेस हुआ है ब्रेकआउट के बाद, इसमें जो शक्ल बनी है, पहले क्या बन रही थी, यू की शक्ल, अब देखें ये कुछ इस तरह से शक्ल बन रही है कैंडल्स, और ये देखें ये जो नीचे मैंने शक्ल बनाई है, जिसका मैं कलर जो है पिंक कर देता हूं, ये वाली, ये एन की शक्ल नहीं बन रही, उल्टा एन जो होता है एन टाइप की है, तो ये भी ब्रेकआउट ना, लेकिन ये ब्रेकआउट जो पहले 2 ब्रेकआउट हमने पहले चैनल के एक नीचे और एक ऊपर बनाया है, उनसे मुख्तलिफ है। क्या चीज मुख्तलिफ है कि पहले जो ब्रेकआउट थे उनमें जब भी कैंडल चैनल से बाहर गई, उसके बाद वापस कैंडल कोई ना कोई वापस चैनल के अंदर आ गई थी, चाहे ऊपर वाला ब्रेकआउट चाहे नीचे वाला ब्रेकआउट। लेकिन जो ये वाला ब्रेकआउट है आगे वाला दूसरे चैनल वाला, इसमें ब्रेकआउट तो हुआ, ठीक है जी, कैंडल्स वापस भी आई फिर, लेकिन चैनल की जो लाइन थी उसको उन्होंने क्रॉस करके अंदर नहीं आई, कोई भी कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज नहीं हुई। बाज़ औक़ात यहां से कैंडल आएगी अंदर, ठीक है, यहां से कैंडल अंदर जाएगी, विक अंदर छोड़ेगी, लेकिन क्लोज बायर होगी चैनल के, तो वो भी यही बात है, ठीक है जी। तो ये फर्क है जी। ओके, ऊपर हम बनाते हैं एक, फिर आगे मैं बताता हूं कि इसको हुआ क्या यहाँ पे। यहां से ऊपर गई, यहां से कैंडल मिसाल के तौर पे इसने तोड़ के बाहर निकली और बाहर ही क्लोज हुई, उसके बाद
1 2 3 या इससे ज्यादा कैंडल्स ऊपर गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल्स वापस आई और ये जो चैनल की लाइन थी जिसने तोड़ा था उसके करीब जाके बाज़ औक़ात इस लाइन को टच करेंगी कैंडल्स, बाज़ औक़ात थोड़ा सा फासले से ही, ठीक है। जैसे देखिए ये टच कर लिया इसने और यहां से थोड़ा रुकी कैंडल यहाँ पे, बाज़ औक़ात एक कैंडल रुकती है, बाज़ औक़ात एक से ज्यादा यहाँ पे रुकी रहेंगी, उसके बाद फिर छूट लगा देगी वापस ऊपर की तरफ। अब देखें ये ऊपर भी जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वाले प्रोसेस को जो शक्ल बनी है वो एन की शक्ल बनी है, देखें ऊपर भी और नीचे भी। यहां तक क्लियर होगी जी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्रेकआउट्स थे ना, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये थे फेक ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट को मैं BO लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, फेक ब्रेकआउट, ये नकली थे। ये जो ब्रेकआउट थे ये वाले, ये ब्रेकआउट हैं जी रियल, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। क्यों? इसलिए अब मैं आपको बताने लगा हूं कि रियल ब्रेकआउट में और जो फेक ब्रेकआउट होता है उसमें फर्क क्या होता है। जो रियल ब्रेकआउट है ना, पहले रियल ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं, रियल, ठीक है। उसमें किसी भी चैनल को कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल, इस एक कैंडल ने तो ब्रेकआउट किया है ना, अगली कैंडल दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी या 8 10 15 कैंडल्स के बाद, दूर जाने के बाद ऊपर की तरफ जिधर ब्रेकआउट किया था वापस मुड़ती हैं, वापस आती हैं नीचे। वापस नीचे आने के बाद जिस चैनल की लाइन को तोड़ा होता है उसके करीब आके रुकती हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल चैनल को, लाइन को आके टच करती हैं और बाज़ औक़ात थोड़ा सा फासले पे रुकती हैं और वहां से उसको क्या कहते हैं, उसको हाथ मिलाती हैं या वो बाय बाय करती हैं, टाटा करती हैं, ठीक है। और वहां से फिर वापस उसी सिमत में दौड़ लगा देती हैं कैंडल्स जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ हुआ होता है। तो ये कैंडल्स का ब्रेकआउट के बाद वापस उसी चैनल की लाइन की तरफ आना और चैनल की लाइन को आके टच करना या टच करने की कोशिश करना, बाज़ औक़ात बीच में गैप रह जाता है, टच नहीं कर पाती, थोड़ा फासले पे रुकती हैं और उसके बाद उसी सिमत में दौड़ लगा देना जिस सिमत का ब्रेकआउट हुआ था। इस अमल को, ये कैंडल्स के ब्रेकआउट के बाद वापस आने को, चैनल की लाइन पे टच करना या टच करने की कोशिश करने को, लेकिन चैनल के अंदर नहीं आना, यहां पे अंदर नहीं आ रही, इस अमल को, ये वाला जो अमल है इसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग, री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है टच करने के लिए आना, टच करना, टच करना, ठीक है। कि कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, अगर बुलिश ब्रेकआउट था, फिर वापस आई, क्यों? रीटेस्ट करने के लिए, किसको? ये जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था। बाज़ औक़ात इसको आके टच कर लेती हैं और बाज़ औक़ात थोड़े से फासले से ही, दूर से ही उसको वो बाय बाय करती हैं, टाटा करती हैं और फिर वापस उसी सिमत में कैंडल दौड़ लगा देती हैं। अगर बुलिश ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ भाग जाएंगी, ठीक है, और अगर बेरिश ब्रेकआउट था नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ दौड़ लगा देंगी। तो कैंडल्स के ब्रेकआउट के बाद वापस चैनल की तरफ आना, चैनल के करीब आके या चैनल को टच करके वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा देना जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था, इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। वापस आने को और टच करने को या टच करने की कोशिश करने को, इसको कहते हैं रीटेस्टिंग। ठीक हो गया जी। तो हर वो ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग का अमल शामिल हो उसको हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं। अब जो फेक ब्रेकआउट है इसमें ये उल्टा है कि कैंडल्स ने ब्रेकआउट, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ओके, वापस भी आई, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि इस चैनल
के ऊपर आके रुकती, इसको टच करती या टच कर थोड़ा सा फासले पे रुक के वापस ऊपर चली जाती। इन्होंने क्या किया कि ये तो वापस अंदर चैनल के अंदर जाके कैंडल क्लोज हो गई, तो इसमें रीटेस्टिंग नहीं हुई, यहां पे रीटेस्टिंग नहीं हुई, नो रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग का अमल ही नहीं हुआ। तो जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग ना हो उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। नीचे भी देख लें, अगर यहां पे ये रुकती कैंडल्स इस जगह पे अंदर ना जाती, यहां पे रुक के यहां से नीचे की तरफ दौड़ लगाती तो फिर ये रीटेस्टिंग हो जानी थी, फिर ये रियल हो जाना था ब्रेकआउट। तो यहां पे रीटेस्टिंग नहीं हुई, तो इसलिए नो रीटेस्टिंग, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक हो गया जी। अगले पेज के ऊपर साफ थोड़ा सा दोबारा समझ लें कि जिस ब्रेकआउट में कैंडल्स चैनल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ के बाहर निकले और कुछ दूर नजदीक से, बाजुकात यहां से ही वापस मुड़ जाएगी, बाजुकात थोड़ा दूर जाके वापस आएंगी कैंडल, ठीक है, वापस आके चैनल की जिस लाइन को तोड़ के बाहर निकली थी वहां पे करीब आके या उसकी लाइन को टच, बाजुकात इतना फासला भी रह जाता है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा फासला भी रह जाता है, बाजुकात बिल्कुल करीब आके टच करती है, बाजुकात विक कैंडल की अंदर भी चली जाएगी ऐसे, लेकिन कैंडल क्लोज बाहर होगी चैनल के। अगर चैनल के अंदर क्लोज हो जाए फिर तो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब यहां पे रुकी और यहां से फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट, नीचे की तरफ हुआ था ना, नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, तो ये वाला जो अमल है ना, इसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग का अमल हो गया। यहां पे ये वाला जो अमल है ये रीटेस्टिंग का अमल है, रीटेस्टिंग का अमल, ठीक है। तो हर वो ब्रेकआउट, मैं यहां पे लिख देता हूं, हर वो ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल होता है, उस ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं जी। ठीक हो गया। तो इसका उलट क्या हुआ कि हर वो ब्रेकआउट, जैसे ये एक चैनल, इसमें ये वेव चली, यहां से कैंडल बाहर निकली, बाहर जाके क्लोज हुई, ब्रेकआउट हुआ, वापस गई और थोड़ा दूर से कैंडल्स वापस आई, लेकिन बजाय रीटेस्टिंग करने के कि चैनल की लाइन को जिसको तोड़ा था उसके करीब आके या उसके ऊपर आके रुकती, बाहर क्लोज होती और वापस ऊपर जाती मिलने के बाद, ठीक है, टच करने के बाद, तो कैंडल वापस अंदर आके क्लोज हो गई चैनल के। अब इसमें देखें कि ये वेव इसी तरीके से फिर चलना शुरू हो गई है जैसे पहले चल रही थी, तो इसमें रीटेस्टिंग का अमल कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो जो फेक ब्रेकआउट होगा उसकी डेफिनेशन या तारीफ क्या करेंगे हम, जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग ना हो, रीटेस्टिंग का अमल ना हो, या नहीं होता, उसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं जी। ये बात क्लियर होगी जी मेरे ख्याल में, अब इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
तो अब हम अगली बात कर लेते हैं कि ट्रेड हम कम लेते, याद रखें ब्रेकआउट्स में दोनों तरह के ब्रेकआउट्स जो होते हैं, रियल भी और फेक आउट भी। ब्रेकआउट्स में हम ट्रेड सिर्फ रियल ब्रेकआउट मुकम्मल होने के बाद लेते हैं। जो फेक आउट होता है या फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, उसको हम उसमें ट्रेड नहीं लेते। तो रियल जो ब्रेकआउट होता है, सिर्फ जब वो मुकम्मल हो जाता है प्रोसेस, हमें पता चल जाता है कि ये रियल ब्रेकआउट है, फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो अब रियल ब्रेकआउट में ट्रेड किस जगह से लेते हैं वो जगह बताने लगा हूं। ये चैनल है, कोई भी शक्ल चैनल की कोई भी है, मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से चैनल है, या इस तरीके से चैनल है, या कोई किसी भी किस्म का चैनल है, ठीक है। उसमें ये वेव चली, मिसाल के तौर पे यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी, ये ब्रेकआउट हुआ और कुछ कैंडल्स वापस आई, रीटेस्टिंग हुई, कैंडल्स यहाँ पे बाज़ औक़ात रुकती हैं, एक से ज्यादा कैंडल्स बाज़ औक़ात, एक कैंडल जो आती है वापस, उसके बाद अगली कैंडल ही ऊपर दौड़ लगा देती है। तो ये भी तो रीटेस्टिंग हुई है ना, देखें ये भी तो एन की शक्ल बनी है ना, तो ये रीटेस्टिंग हो गई है। देखें बेशक कैंडल्स थोड़ी शामिल हैं इसमें, इससे फर्क नहीं पड़ता, कैंडल्स की तादाद थोड़ी है, 2-3 कैंडल्स हैं या 15-20 कैंडल्स रीटेस्टिंग की जगह पे बनी है, ठीक है जी। वो एन जो बना है, देखें ये यहाँ से एन की शक्ल बनी है, तो रीटेस्टिंग हो गई। तो अब ये जैसे ही ये कैंडल यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि रीटेस्टिंग का मुकम्मल अमल हो गया है। तो जब अब देखिएगा, जो सही जगह होती है रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेने के लिए, वो जगह बताने लगा हूं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, बुलिश ब्रेकआउट, कैंडल ऊपर गई थी, जिस जगह तक कैंडल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, चैनल का बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां तक कैंडल ऊपर गई थी ना, यहां तक आपने पहले से ही जो मैक्सिमम हाई था ब्रेकआउट के बाद, वहां पे एक इस तरीके से लेवल बना लेना है सीधा ऐसे, क्योंकि यहां से इसके बाद कैंडल्स नीचे आई है ना, ये देखें ये कैंडल्स नीचे आ रही है, नीचे आई हैं, तो आपने ये जो हाई था ना ब्रेकआउट के बाद, जहां तक कैंडल्स गई थी, वहां पे आपने पहले ही लेवल बना के बैठ गए हैं चार्ट के ऊपर। अब हो सकता है कि ये कैंडल्स यहां से चैनल के अंदर चली जाए, अंदर जाके क्लोज होगी, तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर ये रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर आई, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा ना। तो जैसे ही ये जो प्रीवियस हाई था ब्रेकआउट के बाद, ये जो लेवल आपने बनाया हुआ है, जैसे ही कैंडल इससे ऊपर जाएगी, तो आप यहां से, ये कौन सा ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ बुलिश है ना, तो यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं। शर्त यह है कि प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद जो हाई बना था पॉइंट, उस लेवल को क्रॉस करे उसके बाद। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से एक कैंडल इसको क्रॉस करें और ऊपर क्लोज होने दें, इस लेवल से ऊपर, पिंक लेवल से ऊपर। जैसे ही अगली कैंडल आए ना, शुरू हो नीचे इसके नजदीक से, वहां से पकड़ ले। लेकिन चले आसान रखते हैं इसको, जैसे ही ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगी कैंडल, यहां से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं जी। लेकिन फर्ज करें ब्रेकआउट था बेरिश नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, यहां से ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, तो तरीका वही है कि ये ब्रेकआउट हुआ, वेट किया आपने कि कैंडल्स कहां तक नीचे तक जाती हैं। फर्ज करें यहां तक गई और यहां से वापस कैंडल ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है ये, तो अब ये प्रीवियस लो ब्रेकआउट के बाद ये बन गया ना, यहां पे आप लेवल बनाए, इस जगह पे सीध में ये आपने एक लेवल बनाया, ठीक है। अब इंतजार करें, दो ऑप्शंस हैं कि हो सकता है कि ये
फेक ब्रेकआउट साबित हो जाए कि कैंडल जाए यहां से अंदर जाके क्लोज हो जाए चैनल के, फिर तो फेक ब्रेकआउट हो गया ना, ट्रेड नहीं ली। लेकिन फर्ज करें कि ये रियल ब्रेकआउट है, रीटेस्टिंग हो जाती है, कैसे कि यहां से ये कैंडल रुकी और यहां से कुछ कैंडल्स रुकने के बाद, 1 2 3 जितनी भी, उसके बाद नीचे आई कैंडल, तो जैसे ही उसने प्रीवियस लो ब्रेकआउट के बाद ये जो आपने लेवल बनाया था इसको तोड़ के नीचे जाएगी ना, तो ये बेरिश ब्रेकआउट है ना नीचे की तरफ, तो यहां से आपने सेल की ट्रेड में एंटर होना है जी। सिंपल है जी। अच्छा, अब 80% से ज्यादा चांस हैं, मैं देखें यहां पे लिख रहा हूं, ये याद रखने वाली बातें हैं, कि रियल ब्रेकआउट के ऊपर जब रीटेस्टिंग के अमल के बाद प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को तोड़ने के बाद, क्रॉस करने के बाद जब आप बाय या सेल की ट्रेड में इंटर होंगे ना, तो इसका मतलब है आप रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं ना, सही जगह से। तो इस ट्रेड का चाहे आप बाय की ले रहे हैं या नीचे सेल की ले रहे हैं, 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रेड आपकी है ब्रेकआउट वाली, रियल वाली, ये ट्रेड आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है जी। क्यों? कि ये जो नॉलेज है चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ, चैनल बनाने वाला, ये सिर्फ आप ही ने तो नहीं अप्लाई किया हुआ, दुनिया में जितने भी लोगों को ये नॉलेज का पता है, चाहे वो नए ट्रेडर हैं, चाहे वो पुराने ट्रेडर हैं, चाहे वो छोटे ट्रेडर हैं, चाहे वो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो सारे लोग ये वाला नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए हैं। तो जो जिस चीज का आज आपको पता लग रहा है कि जैसे ही साबित हो गया कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है चैनल का, ये रियल हुआ है, तो रियल ब्रेकआउट के बाद जब पिछला हाई था या लो था, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो प्रीवियस जो हाई था ये वाला ब्रेकआउट के बाद, उसको क्रॉस करना है ना ऊपर की तरफ, तो वहां से बाय की ट्रेड में एंटर होना है, ये आपको पता चल गया। तो जो लोग पुराने हैं, जिन और लोगों को पता है, तो उन्होंने भी तो बाय की ट्रेड लेनी है ना। तो याद रखिएगा 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब भी रियल ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को कैंडल तोड़ेगी ना, उसके बाद उसकी स्पीड एकदम से तेज हो जाएगी, वो बहुत दूर तक चली जाती है। फिर क्यों? उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंटर हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग उस ब्रेकआउट की वजह से, अगर ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय की ट्रेडें लेते हैं, फिर वो बड़ी स्पीड उसकी तेज हो जाती है, वो काफी दूर तक चली जाती है एक ही झटके में, थोड़ी सी देर में। ठीक है, और काफी देर तक वो फिर उस सफर को जारी रखती है, जब तक कि वो अगला चैनल नहीं बनाएगी, रुकेगी नहीं, कंसोलिडेशन नहीं करेगी। समझ गए? तो इसलिए जो लोग या जो ट्रेडर जिनकी इस नॉलेज के ऊपर ग्रिप होती है प्रैक्टिस कर करके, तो वो चैनल बना के वेट करते, जब तक चैनल के अंदर कैंडल मूव कर रही है, वेव चल रही है, वो उस चैनल के मुताबिक, अगर बुलिश चैनल है तो हायर लो बनने का वेट करते हैं, वहां से ऊपर उठेगी तो बाय की ट्रेड लेंगे। बेरिश चैनल है तो वो लोअर हाई बनने का वेट करेंगे ऊपर, वहां से जैसे ही नीचे मुड़ेगी वहां से सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन मुसल्ले पे बैठ के साथ साथ वो इंतजार भी कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि एक दफा ये चैनल ब्रेकआउट तो हो ना, चैनल टूटे सही। के बाद फिर वो सारे काम छोड़ के वो नजरें जमा के बैठ जाते हैं कि यार देखते हैं कि ये रीटेस्टिंग करता है ब्रेकआउट के नहीं करता। अगर रीटेस्टिंग करे तो वो ये पट्टियां बना के प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई की बैठे होते हैं कि जैसे ही उसको कैंडल ने क्रॉस करना है उसके बाद वो बाय या सेल की ट्रेड में एंटर होंगे, फिर वो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलती है उनको। अब आप, टाइम हो गया है जी, मैंने आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। आखिर में सिर्फ मैं आपको कुछ चैनल्स के ब्रेकआउट दिखाता हूं लाइव इस पे, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके जी। जल्दी से हम किसी, ये जो चार्ट हमने ओपन किया हुआ था इसी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये हमने एक चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, ये पिंक चैनल, ये 1 डे का चार्ट है और इसको मैं ले आता हूं,
ठीक है, टाइम थोड़ा है तो मैं इसी चैनल की बात कर लेता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ, देखें 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, पीछे जाते हैं, वही चैनल जो हमारा बना हुआ है पिंक वाला। अब आप देखें कि 1 घंटे पे ले आते हैं, ये 4 घंटे पे है, ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने नीचे क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल देखें, ये न्यूज का इंपैक्ट है। ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है 4 घंटे की, नीचे गई, देखें कितनी कैंडल्स वापस आई। ये देखें ये कैंडल कहां तक गई है, ये जो लाइन थी चैनल की यहां तक पहुंची है, इसके करीब गई है। ठीक है, इसको मिलने के लिए, बाय बाय करने के लिए। उसके बाद यही 4 घंटे की कैंडल क्योंकि बड़ी होती है, देखें क्लोज कहां पे हुई, नीचे। तो अब इस केस में जो प्रीवियस लो था वो कहां पे था, ये इस जगह पे। जो लोग 4 घंटे की ट्रेड कर रहे थे, 4 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, उसमें जो प्रीवियस लो था वो इसका ये बना था। ठीक है जी, ये वाला। लेकिन जो लोग 1 घंटे के चार्ट पे, ये 4 घंटे का चार्ट है, जो लोग 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कर रहे थे, देखिएगा जरा। ठीक है, अब आपको समझ लगेगी कि बड़े चार्ट की और छोटे चार्ट का फर्क क्या होता है। अब जो लोग छोटे चार्ट के ऊपर, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, उनको ट्रेड कहां पे मिली, ये चेक चेक कीजिएगा। यहां पे इस जगह पे, ये देखें इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, चैनल को तोड़ा नीचे, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है ना। अगली कैंडल देखें थोड़ी सी नीचे गई और वापस ऊपर भी आई 50-50 की। उसके बाद जो अगली कैंडल थी उसने देखें वापस ऊपर आई है, ये वाली, इसको टच किया है ऊपर। तो यहां पे जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे थे इस नॉलेज को ट्रेड लेने के लिए, तो उनका जो प्रीवियस लो था वो ऑलमोस्ट यहां पे था, ये इस जगह पे, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्टिंग भी हो गई। नहीं समझ आई, ओके वेट करें, 1 घंटे से छोटे चार्ट पे जाते हैं। 1 घंटे से छोटा चार्ट कौन सा होता है, 30 मिनट का चार्ट होता है। पीछे जाएं, अब देखें वहां पे ये रीट ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग छोटे चार्ट पे कितनी क्लियर नजर आएगी आपको। इससे आपको पता चलेगा कि जब हम ये कहते हैं कि नॉलेज आपने अप्लाई करना है, चैनल बनाने हैं बड़े चार्ट के ऊपर, लेकिन जब ट्रेड लेनी है तो कोशिश करें छोटा चार्ट ओपन करें, 1 घंटे का बार बार देखें, 30 मिनट का देखें, इवन 15 मिनट का भी जब आपकी ग्रिप बन जाएगी वो भी देखें। वो आपको ट्रेड अर्ली, पहले जल्दी ट्रेड सही जगह से पकड़ने का मौका देता है, जैसे इस मिसाल में अभी आपको समझ आएगी। ओके जी, ये चैनल है हमारा। यहाँ पे हम पीछे जाते हैं। अब आप देखें कि जिसने ये चैनल बना हुआ है 1 डे का, ये लाइन है, ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप चेक करें जी, 30 मिनट की कैंडल्स ने देखें कितनी प्यारी रीटेस्टिंग दी है। ये ब्रेकआउट नीचे, फिर कैंडल नीचे गई, रुकी, फिर इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, इसको टच करने की, अगली कैंडल ने भी थोड़ी सी नीचे भी गई, थोड़ी सी ऊपर भी गई, उससे अगली कैंडल ने और ऊपर गई। इसका मतलब है कि ये अब जो प्रीवियस लो था वो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे बना है। ठीक है, जैसे ही इस प्रीवियस लो, ये रीटेस्टिंग मुकम्मल हुई ना, यहाँ पे बेशक थोड़ी हुई है लेकिन हो गई है। ठीक है, ये वाली देखें, तो इसको आप ये देखें, ये नीचे की तरफ गई, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की और ये एन की शक्ल बन रही है यहाँ पे। बेशक थोड़ी देर के लिए बनी लेकिन ये रीटेस्टिंग हो गई। तो जैसे ये प्रीवियस लो को इस कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ा, तो यहाँ पे लोग इंटर हुए किस ट्रेड में, क्योंकि ये ब्रेकआउट कौन सा है जी, ये बेरिश है नीचे की तरफ। तो प्रीवियस लो को जैसे इसने तोड़ा, यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड पकड़ी, सेल, या जो थोड़ा इंतजार करते रहे उन्होंने यहां से अगली कैंडल के शुरू से यहां से पकड़ी सेल। और अब चेक करें कि ये कहां पे गई है। यहां पे भी अगर आपने ट्रेड पकड़ी है 58-36 पे, 58-35 पे, ठीक है, और देखें कि कम से कम जिनको प्रॉफिट मिला है वो यहां तक गई है जी। 1 घंटे में देखें कितना नीचे गिर गई है, ये फासला देखें इसने कितना कवर किया है। ठीक है,
ये थे वो लोग जिन्होंने 30 मिनट के चार्ट पे ये ब्रेकआउट पकड़ लिया था। अब जो 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, बड़े ट्रेडर थे वो, ठीक है, वो लेट हो गए। ठीक है, वो लेट कैसे हुए? क्योंकि उनको, किधर गया वो, ये वाला 1 घंटे के चार्ट पे ये रीटेस्टिंग यहां पे हुई, उनको यहां पे एंट्री मिली है। ठीक है, इस जगह पे सेल किया, देखिए कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला उनको यहां तक। ठीक है, अब आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। जो लोग 4 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कर रहे थे, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो हर जगह से एंट्री नहीं लेते, तो उनके लिए लो बना था ये वाला। तो इसको इसने तोड़ा जरूर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए नीचे गया, तो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साबित हुआ कि हमने नॉलेज अप्लाई करना है बड़े चार्ट के ऊपर, एक दिन के चार्ट के ऊपर, और कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। लेकिन जब हमने ट्रेड लेनी है ना, ब्रेकआउट्स देखने हैं, तो हमने कोशिश करनी है 1 घंटे के चार्ट को भी देखें, 30 मिनट के चार्ट को भी देखें, और जहां पे 30 मिनट के चार्ट की समझ नहीं आ रही, वहां पे 15 मिनट का चार्ट भी देखें। अगर आप इस जगह को 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो वो आपको बहुत पहले बता देगा कि ब्रेकआउट हो गया है। जैसे अब देखिएगा, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं, और वही जगह देखते हैं जहां से ये चैनल टूटा था, कि रीटेस्टिंग कब हुई। बस ये आखिरी बात है मेरी तरफ से, इसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। ये जी 15 मिनट का चार्ट है, वो जगह आ गई है ब्रेकआउट वाली। ये देखिएगा कि कितना क्लियर ब्रेकआउट आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखें, ये चेक करें, ब्रेकआउट एक कैंडल चले, ये बेशक ये वाली जो पहली कैंडल है 15 मिनट वाली, फर्ज कर लें कि ये चैनल के ऊपर ही बहुत करीब क्लोज हुई है, हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहते, कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, अगली कैंडल देखें, शुरू भी नीचे से हुई और क्लोज भी नीचे काफी दूर जाके नीचे ही हुई, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया दूसरी 15 मिनट की कैंडल ने। उसके बाद देखें अगली कैंडल और नीचे गई, उसके बाद ये देखें ये कैंडल कितनी ऊपर आई है वापस। ठीक है, इसने भी कोशिश की है, इसने भी कोशिश की है। ठीक है, तो अब ये वाला इसका प्रीवियस जो, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, तो प्रीवियस जो लो बनेगा ना ब्रेकआउट के बाद, वो आप यूं समझ लें कि वो बन जाएगा ये वाला, ये वाला, और ऊपर थोड़ा सा ये वाला कह लें आप। ठीक है, ये वाला बन गया, इसको जैसे ही क्रॉस किया था, देखें यहां से आप इंटर हो गए, बजाय इसके यहां से, और पहले आपको एंट्री मिल गई है। और आप चेक करें कि देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है आपको। कम से कम भी जो निकला है वो यहाँ पे निकला है ना। ठीक है, जिसने थोड़ा सा होल्ड किया, वो देखें और कितना प्रॉफिट ले रहा है, ये देखें कहाँ तक गया है। यहाँ से देखें ना, आहिस्ता 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 कहाँ तक गया है। तो जब 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर बेचारा जिसने ट्रेड ली है, ठीक है, उसने तो यहाँ से ट्रेड पकड़ी है इस जगह से। तो जिसने छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा था, उसने तो यहाँ पे वो निकल गया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट पे या यहाँ पे प्रॉफिट पे। मेरी बात समझ गए? तो ये फायदा होता है नॉलेज बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई करने का। लेकिन जब ब्रेकआउट हो रहा है किसी चैनल का, तो फिर आप छोटे चार्ट पे आ जाएं, देखें, वो आपको 15 मिनट की उसको समझ आएगी जिसकी ग्रिप ज्यादा होगी, प्रैक्टिस ज्यादा होगी। कम से कम आप 30 मिनट के ऊपर लाजम आए, ठीक है, देखने के लिए। वो भी आपको अगर वो जो प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रेक करे, तो वहां से आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। आज का मेरी तरफ से इतना ही कुछ। अब आपने जिन दोस्तों ने क्वेश्चन करने हैं आज के टॉपिक के हवाले से, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना माइक ओपन करके जी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं अब।